सभी ब्रांड के स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, डिजिटल कार स्टीरियो, एलईडी डिस्प्ले, पैनल रिपेयर। मुकेश दग्दी, मोबाइल नंबर 9414482993, सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजपूत समाज ने किया सचिन पायलट का स्वागत। टोंक शिव भंवरगढ़ पैलेस भंवरथला में टोंक विधानसभा क्षेत्र के राजपूतों ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सचिन पायलट को स्मृति चिन्ह भेंट कर माला पहनाकर तथा साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि आप मेरा साथ विधानसभा तक ही नहीं बल्कि आगे तक दीजिए। स्वागत सत्कार में दशरथ सिंह, पृथ्वी सिंह, डॉक्टर हनुमान सिंह खरेड़ा, हनुमान सिंह सोलंकी गढ़, पुरानी टोंक, महेंद्र सिंह गेदिया, कुलदीप सिंह, विजय बहादुर सिंह अलीपुरा, विजय सिंह बावड़ी, संपत सिंह साखना, अजय प्रताप सिंह अलीपुरा, विशाल सिंह, पवन सिंह महुआ, अरविंद सिंह नरूका, उमेश सिंह वकील, राजेंद्र सिंह, शिवराज सिंह, डीवाईएसपी हरिराज सिंह, सुरेंद्र सिंह गणिता, हनुमान सिंह, शिवराज सिंह पालड़ी, जगन्नाथ सिंह बोरडील, बाल सिंह छान, जगन्नाथ सिंह, भगवान सिंह मोरडा, सुरेंद्र सिंह, मोहन सिंह महंदवास आदि उपस्थित रहे। स्वागत के बाद सचिन पायलट ने उद्बोधन के बाद सभी का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन विजय बहादुर सिंह सोलंकी वकील अलीपुरा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट गिरधर सिंह राजावत और हरिराज सिंह। अरे सॉरी आगे लगा दी। बहुत शुक्रिया। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे लोकप्रिय राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और टोंक विधानसभा के विधायक सचिन पायलट साहब, पूर्व सांसद राजसमंद, हमारे जिलाध्यक्ष हरि भाई, सम्मानित टोंक विधानसभा से पधारे मेरे राजपूत भाइयों बंधुओं, आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि पिछले इलेक्शन में भी राजपूत समाज आपके साथ रहा, आपको विजय बनाए और इलेक्शन में आपके साथ रहेंगे और आपको भारी मतों से विजय बनाएंगे। आप यहाँ पधारे समाज के बीच में, मैं आपका पुनः धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पायलट साहब, सुरेंद्र सिंह जी और टोंक क्षेत्र के समस्त राजपूत सरदार, मैंने भी बात की बहुत खुशी है कि मैं 70 वर्ष का हूँ और पायलट साहब मैंने नौजवान कह रहा है, नौजवान ही रहना है। तो मैं राजपूत सरदार विशेष करके हूँ कि अभी याद करो चित्तौड़ का इतिहास ने कि एक पन्ना धाय महाराणा उदय सिंह जी ने बचार आपका बेटा को बलिदान दियो और आज हिंदुस्तान के मायने क्षत्रिय इतिहास ने जिंदो रखो भी परिवार का भी खानदान का आदमी आपने पायलट साहब है। आप पूरी ताकत लगा। आज अगर पन्ना दाय नहीं होता तो इतिहास नहीं होता, इतिहास नहीं होता क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता तो राजपूत नहीं होता, और राजपूत नहीं होता तो न सुरेंद्र सिंह होता, न आप होता और न मैं होता। ये एक पार्टी का सवाल नहीं, कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं, ये भाजपा का सवाल है। इनका हमारा एक खून, एक प्यार, एक प्रेम का सवाल है। इसलिए सरदारों, आज हम पिछले 3-4 दिन से मैं भी देख रहा हूँ पायलट साहब, आपके प्रति लोगों में पार्टी से ऊपर उठ करके आम राजपूत के मन में यह है कि पायलट साहब आने वाले समय में लंबे समय तक इस क्षेत्र की सेवा करते रहे और राजपूतों का उनका जो सामंजस्य बना हुआ इतिहास का, वो इतिहास का सामंजस्य बना रहे। आप सबका बहुत आभार। लेकिन चुनाव 25 तारीख को उचित वोट पड़ना चाहिए, ये आशा के साथ पायलट साहब का बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद। मालखेड़ा, पालड़ा, मेंदवा, सलीपुरा, लहण, पालड़ा, सांगड़ा, गेलिया,
डारडाई, छावनी, महुआ, डाकिया, छान, टोंक, पुरानी टोंक, गढ़ पुरानी टोंक, महुआ, गणेता और मेदवास, इन सबसे जो राजपूत सरदार पधारे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। क्योंकि हमारे समाज में ये देखा गया है कि हर गांव में एक या दो घर ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। इस वजह से हमने ये रखा था कि हम यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम श्रीमान का रखें और सारे टोंक विधानसभा क्षेत्र में जितने भी राजपूत हैं उनको यहाँ इकट्ठा करें। तो आप सब यहाँ पधारे हो, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और इस प्रोग्राम के लिए जो हमें प्रेरणाएं जो थीम दी हमारे महेंद्र सिंह जी खेड़ी सर, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काम नहीं करवाओगे तो मामला कच्चा पड़ जाता है। इसलिए आप सबसे, क्योंकि जो हमारे साथी जयपुर से बाहर से आए वो अपने अपने घरों चले जाएंगे, आप भी को यहाँ पे रहना है अपने ठिकानों में, घरों में, पंचायतों में, तो कृपया करके चुनाव संपन्न होने के बाद सीधा संपर्क साधें। जो जो आपके काम होंगे विकास के, क्षेत्र के, समाज के, व्यक्तिगत सब कामों को करने का जिम्मेदारी हम सब लेंगे। वादा करता हूं और मुझे खुशी है कि आज खुले में आप सबने समर्थन किया और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये समर्थन जारी रहेगा। और आप लोगों को इस बात के लिए दोबारा मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आपको जितना भी मैं कर सकता हूँ उससे ज़्यादा कर आपको दिखाऊंगा आपके क्षेत्र के अंदर। और आपका समर्थन सिर्फ टोंक तक सीमित रहना चाहिए, ये समर्थन आप लोगों ने दिया है और मैं भी लालची आदमी हूँ, तो मैं सिर्फ टोंक तक नहीं मानूंगा इसको। जहाँ जहाँ हम जाएंगे मैं चाहूँगा आप सब हमारा समर्थन करो और हम आपका समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम। चले जाओ, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। गोपाल सिंह जी ईडवा साहब और सम्मानित मंच अध्यक्ष जी ब्लॉक, हमारे समाज को, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया और हमें पीसीसी से लेकर सांसद की टिकट हो, एमएलए की टिकट हो, जिला अध्यक्ष की बात हो, हमेशा आगे रखा है। इस विधानसभा के अंदर हर पंचायत में हमारे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। मैं निवेदन यही करूँगा कि पायलट साहब, हमारे गांव में हम 13 वोट हैं, 30 साल बाद हम लोग वहाँ गए, चुनाव हुआ और वहाँ 3100 वोट डले और हमें 2200 वोट मिले। ये वो समाज है कि उनके प्रति लोगों के अंदर भावना जो है वो हमेशा जगी रहती है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो पायलट साहब ने कहा कि 54,000 से जो लीड पड़ेगी उसमें आपकी भूमिका होनी चाहिए। आप गांव में लग के, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस संख्या के अंदर अपनी भागीदारी दिखाएं और लगना चाहिए कल से टोंक विधानसभा में कि राजपूत समाज ने आगाज की है और सबको साथ लेकर, 36 कौम को साथ लेकर इस लीड के अंदर अपनी भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित सुरेंद्र सिंह जी, महेंद्र जी और आप सब लोग आज यहाँ आए हो, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतने कम अल्प समय में सूचित करने के बावजूद यहाँ पे आए हो और आपने जो आज समर्थन प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। विधानसभा का चुनाव है, आज मैं 3-4 जिलों में गया था, सीकर, अलवर, अजमेर, और अच्छा माहौल मुझे देखने को मिला। लेकिन यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आप सब लोगों से एक अलग तरह का संबंध है। मैं सुन रहा था गोपाल सिंह जी की बातों को, सुरेंद्र सिंह जी की बातों को। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हर प्रतिनिधि का एक दायित्व होना चाहिए कि वो सबका हो और सबको लगे कि वो उसका है। कई बार हम बोलते हैं, करते कुछ हैं, लोगों के जहन में एक तस्वीर बन जाती है, कुछ सच्ची कुछ झूठी, लेकिन राजनीति में ये परसेप्शन बन जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। और मुझे इस बात का फख्र है कि पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ तो हमने हमेशा ही अपने दायरे को, अपनी सोच को, अपने दिल को बड़ा रखा है, बड़ा किया है और लोगों को जोड़ने का काम किया है। अभी गोपाल सिंह जी हम संसद में इकट्ठे थे 5 साल,
मेरा कोई बहुत लंबा इनसे संपर्क में नहीं था। एमपी बन के आपको बोला मैं 2009 की बात है, उस टाइम और भी जवान थे, तो है ही, और उस टाइम और भी यंग थे, तो एक संबंध बना। उसके बाद परिस्थितियाँ बदली, मुझे अध्यक्ष बनाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। तो उन चंद व्यक्तियों को जिनको मैंने सोनिया गांधी जी को बोलकर उनके साथ काम करने के लिए आग्रह किया, एक गोपाल सिंह जी थे, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनते, और मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप क्षेत्र के सांसद रहे, विदेश सबको जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज को हमारी पार्टी से जोड़ें, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष, मेरी जिम्मेदारी है पार्टी को उसका इजाफा करने का। तो मैं नहीं चाहता था कोई भी समाज इस बात को मन में रखे कि भाई ये पार्टी हमारी है या नहीं है, और समाज किसी पार्टी से बढ़ना भी नहीं होना चाहिए। उसको जो विकसित कर सके, उसका जो समर्थन कर सके, और बुरे समय में जो साथ रहे, उन लोगों का आपको समर्थन करना चाहिए, वो दल कोई भी हो। तो कांग्रेस पार्टी का हूँ, पार्टी की बात करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि राजस्थान का जो लंबा इतिहास है उसमें समाज की भूमिका कोई छिपी नहीं है, सबको फख्र है, गर्व है इस पर। और लेकिन अब बदलते हुई परिस्थितियों में कैसे हम इसको और सार्थक बना सकते हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, इसमें आप सब अलग अलग चर्चाएं करेंगे। लेकिन बहरहाल आज का समय चुनाव का है, और मैं शायद थोड़ी देर से आया, आपके बीच में क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने आज स्वागत सम्मान किया, और आप अलग अलग पंचायतों से, गाँव से, ढाणियों से यहाँ पे इकट्ठे हो मेरी विधानसभा क्षेत्र के। तो मैं आप सबका बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है कि संख्या बल कुछ भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति और हर प्रबुद्ध नागरिक सम्मान का हकदार है। अपनी जो वाजिब काम और मांग है वो होनी चाहिए, और आप सब लोगों को साथ लेकर इस पूरे क्षेत्र का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और आप लोगों को लगना चाहिए, ईश्वर ने चाहा तो हम जीतेंगे अच्छे वोटों से, और लगना चाहिए आने वाले समय में, जैसे आज आपने समर्थन दिया, तो चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे, जब आचार संहिता हट जाएगी, तब आप लोग भी बढ़ चढ़ कर, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, मैं कुछ भी कहता रहूँ और करता रहूँ, लेकिन अगर आप लोग 2 कदम नहीं चल कर आओगे। आज यहाँ विधानसभा क्षेत्र के सभी राजपूत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये परंपरागत रूप से पायलट के वोट है, या पायलट राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इस वजह से आप यहाँ इकट्ठे हुए हो, या फिर राजपूत समाज की कोई डिमांड है, या बताइए। समाज की तो कोई डिमांड नहीं, पर इनका अच्छा व्यक्तित्व है, ये सभी को साथ लेके चलते हैं, ये किसी विशेष जाति पे विश्वास नहीं करते, और एक अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने विकास भी टोंक के लिए सभी का किया है, जिससे राजपूत समाज को भी फायदा हुआ है। EWS, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज टोंक, ये सभी और इनकी वजह से हमारे क्षेत्र का राष्ट्र में नाम हुआ है टोंक। राष्ट्रीय स्तर के नेता इसलिए ये ज़्यादा नहीं पाते हैं, तो ये भी लोगों में थोड़ा भिन्नता है कि ये मिल नहीं पाते हैं। हाँ, मिलने का तो ठीक है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं छोड़ती। पहले 54,000 वोटों से जीते थे ये, और अब कितने की उम्मीद है? इससे भी अधिक वोटों से 54 से ऊपर जाएंगे। स्थानीय मुद्दा भी छाया हुआ है पब्लिक में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक जो नेक्स्ट टोंक जिले का जो विज़न है, टोंक जिले को एक विकसित जिला बनाना है, ये पायलट से भी कर सकते हैं। तो पिछले जो चुनाव हुए उनमें मुझे संतोष अवधि से तो संतुष्ट है, विकास हुआ है टोंक में। पहले राजपूत समाज का बहुत वर्चस्व हुआ करता था 2-4 विधानसभा से पहले, आज टोंक जिले में क्या स्थिति है? राजपूत समाज की अच्छी स्थिति है, सब जगह राजपूत समाज के कहने से अगर समाज भी वोट देता है। आज भी उनके पूर्वजों का जो सम्मान करती थी जनता, आज भी राजपूत समाज भी प्रत्येक जाति के लिए, सत्य के लिए उनके लिए खड़ा है हमेशा से, उसका कर्तव्य बनता है। राजपूत समाज को व्यक्तियों को ज़्यादा वो देती थी, पेटीएम तो करना प्रत्याशी बनाती थी, आज वैसा दिखाई नहीं दे रहा। बात वो करना है, पेमेंट में फ़ोन पे में करना है, कैश को करना है। उनको मौका मिलने लग गया,
सबको मौका में क्या कमी रही कि अपने को मौका कम मिला? मैं भी थोड़ी देर बाद में बात करो, एक मिनट रुको, मैं कोई गड़ा है एडजस्ट ले तो अभी थोड़ी देर में बात पार्टी करो। की दिशा निर्देश ये है वो क्या सोच के राजपूत समाज की पकड़ कम हो गई या फिर पार्टियों ने इनको छोड़ दिया? राजपूत समाज भी थोड़ा राजनीति से दूर हो गया, अपने बीच में लग गया ये। तो इससे राजपूत समाज की नुकसानी को नहीं, राजपूत समाज एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर चला राजनीति से दूर होकर क्यों? क्योंकि राजपूत समाज हमेशा अपनी ईमानदारी पर ही टिका हुआ था। वो भ्रष्ट तरीके नहीं अपना सकता, सारे नहीं कर सकता, तो वो अपने आर्थिक विकास के लिए राजपूत समाज अक्सर सुना जाता है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? राजपूत समाज देता है राष्ट्रीय हित सबसे पहला है, सबका है, और राष्ट्र हित के ही कारण जो जितना भी राजपूत समाज था उसने अपनी रियासतें बिगड़ सोचे समझे राष्ट्रहित में छोड़ दी। राजपूत समाज अपनी विरासत को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है? राजपूत समाज अपनी विरासत को बचाने के लिए सबसे पहले शिक्षा पर जोर दे रहा है। सामाजिक उत्थान, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, फिजूल खर्ची है, उनको कम कर रहा है। राजपूत समाज कटोराए कर रहा है। बहुत धन्यवाद।